सभी ऐसे सपोर्टिव नहीं होते सर, मैंने कई देखे हुए हैं, वो बॉयज़ को ज़्यादा फ़ेवर करते हैं गर्ल्स की बजाय, विलेजेस में खासकर ऐसा ही करते हैं। बट मैं यही चाहती हूँ कि गर्ल्स को भी उतना ही सपोर्ट मिले जितना बॉयज़ को मिलता है। वैसे कॉन्ट्रेरी टू पॉपुलर बिलीव कि टॉपर्स बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, जो मेरा मानना है कि टॉपर्स बहुत सारी चीज़ों को एक-एक बार नहीं पढ़ते, एक ही चीज़ को बहुत बार करते हैं। थोड़ा डाउट था कि हाँ, कि मतलब मैं नहीं कर पाऊँगा तो क्या करूँगा, या फिर इस बार अगर नहीं हुआ तो मम्मी को था कि अगर मम्मी ने एक बार मैं ड्रॉप लिया तो फिर मम्मी काफ़ी मोटिवेटिंग थी कि नहीं, अगर तुमने ड्रॉप ना अगर अच्छा कर दिया तो बाकी बच्चों के लिए एक मिसाल जैसा बन जाएगा कि ड्रॉप लेना है तो आयुष जैसा करो वरना मत करो ऐसा। बहुत सारी मुश्किलें आई, अप्स एंड डाउन्स काफी सारे थे, बट एट द एंड ऑफ द डे यस इट वाज अ फाइट एंड आई फॉट इट वेल एंड यस आई थिंक आई डिड इट वेल। चाहे कुछ भी हो, मुझे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। भले ही मैं दौड़ नहीं पाऊं तो चलूंगा, चल भी नहीं पाऊं तो मैं रेंगूंगा, लेकिन आगे तो बढ़ता ही रहूंगा हमेशा। राहुल, क्या कहानी है तुम्हारी? तो थोड़ा सा तुमसे जानना चाहूंगा, आज कहाँ हो और कहाँ से शुरू हुए, इसके बारे में थोड़ा बताओ। मेरी कहानी स्टार्ट हुई थी जब मैं 6th क्लास में था। तो एक्चुअली में मुझे कुछ नीट और आईआईटी के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था। मेरे को पता चला जब मेरे भैया आईआईटी का प्रिपरेशन करने गए पटना। 11th तक पूरा मैंने सोचा था कि मुझे एम्स ज्वाइन करना है, चाहे जो भी हो। फिर 11th में सर क्या हुआ था कि जब 11th मेरा खत्म हुआ था तो एक टर्निंग पॉइंट आया था, वहाँ पे कोविड आ गया था और मैं पहले से अब ऑनलाइन पढ़ रहा था। मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता था सर से, टीचर से, बट वो जो टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस करने होते हैं और डीपीपी चाहिए होते हैं वो अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे मुझे। और इसके साथ ही साथ जो गाइडेंस होता है वो एक्चुअली मैं कनेक्टेड नहीं हो पा रहा था। फिर भी मैंने सर होप नहीं खोया। एक मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है ये सर, होप, क्योंकि यही मुझे मतलब शुरुआती से ना एक मैं हमेशा कुछ भी कंडीशन रहता है तो मैं ये सोचता हूँ ना कि मतलब चाहे कुछ भी हो, मुझे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। भले ही मैं दौड़ नहीं पाऊं तो चलूंगा, चल भी नहीं पाऊं तो मैं रेंगूंगा, लेकिन आगे तो बढ़ता ही रहूंगा हमेशा। ऑल इंडिया रैंक पॉइंट 16,636। फिर अराउंड 1 मंथ बचे थे जेईई एडवांस में, फिर और प्रिपरेशन की थी और फिर मेरा जंप आया था 16,000 से 6,200 पे जेईई एडवांस में। तब भी फिर मुझे लग रहा था कि नहीं, मेरा ट्रू पोटेंशियल नहीं आया, क्योंकि उस टाइम मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं था। मुझे पता था कि अगर मैं और पढ़ूंगा तो फिर मुझे फायदा तो होगा ही। तो ऐसा कुछ प्रेशर भी नहीं था कि नहीं ड्रॉप नहीं लेना, 1 साल वेस्ट हो जाएगा, फिर 1 साल दोस्तों से पीछे हो जाओगे, तो उसका कोई दिक्कत नहीं था। फिर मैंने ड्रॉप ले तो लिया। फिर उसी टाइम विकास सर ने बताया था कि जो लोग ड्रॉप ले रहे हैं और जिन्होंने एडवांस क्वालिफाई किया वो एक गूगल फॉर्म फिल करें, ताकि उनके लिए एक नया बैच चल रहा है मंथन अल्फा। तो मैंने वो फॉर्म तो फिल कर दिया। फिर फॉर्म क्लासेस भी शुरू हो गए। तो क्लासेस में मुझे सबसे बड़ा ये फायदा था कि उन टीचर्स को पता था कि हमारा एक सर्टेन लेवल तक आ चुका है नॉलेज, तो उनको बस उसको ब्रशअप करना था। तो लाइक जैसे हमारे सारे जितने भी बच्चे थे उस बैच में, उनके अराउंड सबकी 96% के ऊपर थी और सबका जेईई एडवांस क्लियर था। तो सर को पता था कि हाँ सबको कुछ कुछ तो आता ही है, तो सर हमेशा से उसी लेवल पे कवर करते थे जो बहुत पीक पे जरूरी होता है। So ultimately I decided कि NDA is my target is to contribute to the nation. It might not necessarily be the NDA, through NDA. I can contribute to my nation in being a good engineer and doing a social service, like creating something which would improve my nation for good. Not necessarily it would be in army, it could be in technicality, it could be in culture, anything, it could be anything. So I came to conclusion that army में ही जाना is not the goal. The goal is to contribute to the nation, right? So ultimately मैंने decide किया कि मैं इंडिया नहीं जाऊँगा. Still I will give the SSB interview for the experience. क्या होता है? I am going to give the SSB interview in the month of Jan. बैंगलोर में मेरा इंटरव्यू है on 18th of January. मैं जा रहा हूँ वहाँ पे देने के लिए. But for now I will continue my IIT. अपनी IIT की डिग्री कंटिन्यू करूँगा. I will graduate from IIT and I will do something which would make my nation proud. So the goal is that. Super यार आयुष, मतलब I'm really inspired by what you are saying, and I'm really inspired that you have kept this dream alive in you and going and taking it to a conclusion. ऑनलाइन लर्निंग का जैसे मैंने पहले सोचा था कि यार क्लासेस होंगी थोड़ा कि इतनी इंटरेक्टिव नहीं होगी, कि जो पहले देखी थी हमने ऑनलाइन क्लास की सिंपल जाते हैं वीडियो देखते हैं ख़त्म हो जाता है, जो मैक्सिमम से मैक्सिमम कर सकते हैं कमेंट्स करो और वो लेकिन जब वेदांतु में आया तो होल पर्सपेक्टिव वाज चेंज कि मतलब इतनी इंटरेक्टिव क्लासेस मैंने कभी नहीं देखी थी कि टीचर्स तुम्हें अनम्यूट कर रहे हैं
तो उनसे वन ऑन वन डाउट पूछ सकते हो, क्विजेज, लीडर बोर्ड, ये काफ़ी न्यू कॉन्सेप्ट था मेरे लिए। और ये टाइप से क्लास में हमारा इंटरेक्शन भी बढ़ाता है और एंगेजमेंट भी बढ़ाता है। घर वाले भी श्योर हो गए कि इस बार रिजल्ट हो जाएगा। एकलव्य बैच जब ज्वाइन किया तो वहाँ के जो टीचर्स का जो मुझे गाइडेंस मिला सर, टीचर्स मेरे लिए हमेशा अवेलेबल थे। मैं कभी कभी 2 बजे रूहानी मैम को मैसेज करता था डाउट्स सर बायोलॉजी के, और वो तुरंत रिप्लाई आता। तो वो इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए कि मैं उसको मतलब बता नहीं सकता वर्ड्स में सर। तो ये सब रूहानी मैम को तो बता रहे हो, रूहानी मैम को तो कई बच्चे मुझे बताते हैं कि रात को 11 बजे बात की, रात को 12 बजे बात की, रात को 1 बजे बात की मैम से। टीचर्स के साथ भी हम गूगल मीट करते थे और हमारे बैच से भी हमारी बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई है। जैसे रूहानी मैम की क्लासेस जब भी होती थी, जिस भी स्टूडेंट का बर्थडे होता था, फर्स्ट स्लाइड पे हैप्पी बर्थडे की स्लाइड होती थी, उसको अनकैम करते थे, बर्थडे सॉन्ग बजाते थे। तो हमने फुल एंजॉय किया पूरे 2 साल। और आई विश मेरे भी ऐसे टीचर्स होते। मुझे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने टाइम पे तो कुछ समझ ही नहीं आई। सो किस तरीके से मैंने केमिस्ट्री किया आईटी में मैं ही जानता हूँ। बट अमेजिंग दैट यू कुड बेनिफिट फ्रॉम सच टीचर्स एट वेदांतु। अराउंड जिसका टाइम भी बहुत कम था, जेई मेंस और एडवांस में अराउंड 25 डेज थे। उसमें मैंने तभी जो मेरा जितना भी रिवीजन का बाकी था या फिर जो भी गाइडलाइन टीचर्स दे रहे थे कि मतलब ये मेथड से रिवीजन करो, वो मैं करते जा रहा था। तभी मुझे उम्मीद नहीं थी कि अंडर 2000 रैंक होगा, क्योंकि अराउंड मेरे 140-50 मार्क्स ही बन रहे थे। तो मुझे उस टाइम इतना आइडिया नहीं था कि इतना टफ पेपर होगा, कि सबके कम ही आ रहे होंगे। फिर फाइनली जब 1800 रैंक आई तो वहाँ सब खुश थे कि मतलब, पर किसी को भरोसा नहीं था कि अंडर 2000 मार्क्स से पॉसिबल भी है। तो सब कुछ था एंड में, और एंड में सक्सेसफुल रहा कि एटलीस्ट ड्रॉप लेने में कोई दिक्कत तो नहीं है। ड्रॉप लेके यू एक्चुअली मेड द बेस्ट आउट ऑफ इट। इनफैक्ट अगर बच्चों में समराइज करूं, सो आयुष की कहानी है अपवर्ड गोइंग ग्राफ की। 3055 से लेके 1893 रैंक इन जे एडवांस्ड एंड नाउ जस्ट नॉकिंग द डोर ऑफ आईआईटी रुड़की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मे बी उसके ऊपर भी जा सकता है। दिस इज द फर्स्ट काउंसलिंग। आयुष ने जो चीज़ बोली ना, मैंने भी पिछले कुछ दिनों में इतने बच्चों से बात की, सब ने एक चीज़, एक कॉमन ट्रेट इन सभी सक्सेसफुल बच्चों में था। दे डिडंट स्टडी बाय आवर्स, दे स्टडी बाय सेटिंग टारगेट्स फॉर देमसेल्व्स, राइट। वो अपने लिए एक लक्ष्य साधते थे कि ये मुझे करना है। ये नहीं बोलते थे कि मैं 2 घंटे पढ़ूंगा कि 3 घंटे पढ़ूंगा। इनफैक्ट जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ ना इन सक्सेसफुल बच्चों से कि यार बच्चों तुम दिन में कितने घंटे पढ़ते थे, दे ऑल लुक एट मी पजल्ड। है नहीं सर, हम तो टारगेट से पढ़ते थे, घंटों से नहीं। एग्जैक्टली व्हाट आयुष टॉक्ड अबाउट, राइट। सर कॉन्ट्रेरी टू पॉपुलर बिलीव कि टॉपर्स बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, जो मेरा मानना है कि टॉपर्स बहुत सारी चीज़ों को एक एक बार नहीं पढ़ते, एक ही चीज़ को बहुत बार करते हैं। और मैं एक्चुअली कोई एक्सटर्नल बुक नहीं की थी मैंने, जो वेदांतु का मटेरियल था वही बहुत ज़्यादा था। असाइनमेंट्स, तत्व, स्प्रिंट, वो भी काफ़ी हो जाता है। प्लस मैंने सिर्फ एक बुक ली थी जो प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चंस की होती है, वो कि एंड के टाइम में मैं सॉल्व करूं। और एकलव्य में जब मैं गया तो एकलव्य के मॉड्यूल्स करता था, बस दैट्स इट। यस सर। तो बच्चों अगेन पता है, मैं आप जानते हो हर हफ्ते में एक बच्चों से बात करता हूँ, राइट, हु हैव बीन इन दीज IITs और इन दीज टॉप मेडिकल कॉलेजेस। पता है सबकी बातों में ना ये एक बिल्कुल स्टैंडर्ड अप्रोच है। ऑल ऑफ दीज डोंट डू मल्टीपल बुक्स, ऑल ऑफ दीज डू वन मटेरियल मल्टीपल टाइम्स। कभी तुम्हें ऐसा लगा, कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि ना हम छोटी जगहों से हैं, हमें अच्छे से बोलना नहीं आता, हमारी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। कभी तुम्हें ऐसा फील हुआ वेदांतु के टीचर्स के साथ कि तुम्हारे ऊपर ध्यान कम दिया जा रहा है, तुमसे कम बात हो रही है, ऐसा लगा तुम्हें कभी? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा सर, क्योंकि एक्चुअली में जब मैं शुरुआती में जब वेदांतु बैच को ज्वाइन किया था तो मैं खुद फील करता था कि मैं उतना अच्छा से इंग्लिश नहीं जानता हूँ, मैं उतना अच्छा से कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन बदले में सर टीचर्स लोग से मेरे को जो रिस्पॉन्स मिला वो मुझे मतलब ओवरवेल्म कर दिया सर, क्योंकि वहाँ पे मैं सोच रहा था कि मेरे को कोई नोटिस ही नहीं करेंगे, लेकिन मैम जो भी टीचर्स वगैरह थे उन्होंने बिल्कुल मेरा हर टाइम पे ध्यान रखा। मतलब जिस भी लैंग्वेज में मैं जैसे भी बोलता हूँ उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया हमेशा और हमेशा सपोर्ट किया सर। बीइंग अ गर्ल एज वेल, क्या तुम्हें ऐसा लगा कि मेरे ऊपर लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है, शायद ऐसा हुआ तुम्हारे साथ कभी? नो सर, मेरे ऊपर तो पेरेंट्स को बहुत पहले से कॉन्फिडेंस है कि हाँ तू अच्छे से करेगी, तू बस अपना बेस्ट दे और खुद पे बिलीव रख। बट सभी ऐसे सपोर्टिव नहीं होते सर, मैंने कई देखे हुए हैं, वो बॉयज को ज्यादा फेवर करते हैं गर्ल्स की बजाय, विलेजेस में खासकर ऐसा ही करते हैं। बट मैं यही चाहती हूँ कि गर्ल्स को भी उतना ही सपोर्ट मिले जितना बॉयज को मिलता है। Did you feel that either there are lots of distractions or the lack of resources
दैट प्लेग्ड योर प्रिपरेशन, जिससे तुम्हें थोड़ी दिक्कत हो रही थी? ऐसा हुआ क्या कभी लाइफ में? यस ऑफ कोर्स, डिस्टर्बेंसेस एंड डिस्ट्रैक्शन तो बहुत थे। तो कभी कभी ऐसा लगता था कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे सेपरेट रूम नहीं मिला, मुझे या फिर कुछ अलग से और रिसोर्सेज नहीं मिले, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। कभी लगता था कभी कभी ऐसा। बट जब मैं आगे बढ़ता गया मैंने रियलाइज किया कि ये मैं काफी ब्लेस्ड हूँ। लाइक मेरे से भी ज्यादा बुरी कंडीशन में और लोग हैं। लाइक मुझे पता है, मुझे ऐसा रियलाइज हुआ जब मैंने IIT बॉम्बे आके लोग की स्टोरी सुना। मैंने सोचा यार इसमें अगर इसमें कर लिया तो मैं तो बहुत ब्लेस्ड था, मुझे तो काफी ज्यादा रिसोर्सेज मिले हैं ऑलरेडी। तो वो एक पॉजिटिव, जो भी आपके पास है यू शुड बी ऑप्टिमिस्टिक, लाइक आई हैव इनफ एंड जो भी मेरे पास मैं इसे क्रैक कर सकता हूँ। अब मैं ना इसमें कुछ और चीज़ें तुमसे जानना चाहूँगा। तो तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड, तो तुमने बताया कि एक तो तुम इस देश के छोटी सी गांव से हो, जमुई, राइट, है ना? तो तुम्हारी फैमिली के बारे में बताओ, उस जगह के बारे में बताओ, ठीक है? और किस मुश्किल हालातों से गुजरते हुए तुम्हारे पापा ने तुम्हारी पढ़ाई को जारी रखा और तुम्हारे लिए फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की, मैं वो जानना चाहता हूँ। सर मेरा फैमिली बैकग्राउंड एक लोअर मिडिल क्लास टाइप का है सर। मेरा जो इनकम का सोर्स है सर, मेरा घर का जो जैसे कि चल रहा है सर, वो सिर्फ पापा हैं और मेरे भैया हैं सर। और फिर पढ़ाई जैसा चीज मतलब मेरे घर में, और जैसे कि नीट और जेई का ये बहुत बड़ी बात थी सर। लेकिन मेरे दादाजी ने पापा को जैसे कि हमेशा से बोलते रहते, तुम नहीं पढ़ाए तो अपने बेटों को पढ़ाओ। तो ये जो बात थी वो पापा ने मतलब दिमाग में हमेशा रखा और उन्होंने सब कुछ मतलब दांव पे लगा दिया। वो अपने सेविंग से हम लोगों को जो है इतनी महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते थे। वो तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो हमेशा मतलब मोटिवेट करते रहते थे कि देखो, बताते थे कि देखो फैमिली का कंडीशन उतना ज्यादा मैटर नहीं करता। अगर तुम्हारे अंदर बर्निंग डिजायर है, कोई भी लक्ष्य को प्राप्त करने का जो एक जोश रहता है, जुनून रहता है, वो अगर तुम में है तो तुम किसी भी तरीके से वहां तक पहुंच सकते हो। अगर जिस बच्चे ने ड्रीम देखा है, चाहे वो नीट हो चाहे वो IIT हो, डू यू थिंक कि ऑनलाइन से वेदांतु पे पढ़ के वो ड्रीम अचीव कर सकता है बच्चा? यस सर, अगर कंसिस्टेंसी से पढ़े, राइट डायरेक्शन में वर्क करे और उसको प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है तो वो कर सकते हैं। मिली तुम्हें? यस सर, मिली थी। अमेजिंग, गुड टू नो दैट। मैं अपने ड्रॉप ईयर को याद करूं तो आई वाज वेरी लोनली एट टाइम्स, राइट, क्योंकि मेरे कई दोस्त चले गए थे कॉलेज में। तो तुम्हारे साथ हुआ क्या कि आसपास के दोस्त तो चले गए, वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं कॉलेज के अंदर? डिड यू फील लॉस्ट? सर इसमें था कि मतलब इंस्टाग्राम तो मैंने अकाउंट तो भी बनाया नहीं था, तो अभी तक भी नहीं बनाया मैंने, पर तो इन सबसे तो दूर था कि हाँ कि कोई इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट कर जाके वो लोग कहाँ घूम रहे हैं। तो तब सीधा गायब ही था कि मतलब 12th एक बार खत्म हुआ, फिर सारे लोग गायब, पता ही चला कौन कहाँ पे है। छोटे मोटे इंटरेक्शन, कभी स्कूल में कोई डॉक्यूमेंट देने गए तो कोई टीचर मिल गया, फिर कोई बच्चा ही मिल गया, तो उस टाइम बातें होती थी। बाकी तो नई फ्रेंडशिप बने ड्रॉप ईयर में, जो भी टेलीग्राम से जितने भी दोस्त थे नए बने। जाती जो पुराने दोस्त थे तो कोटा चले गए, उनसे तो कनेक्टिविटी थी नहीं, और जिन्होंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया उनसे भी कनेक्टिविटी नहीं थी। तो मतलब बेसिकली कुछ टाइम ऐसा था कि बस अकेले पढ़ रहे हैं और कुछ लोग कोई मोटिवेट करने के लिए नहीं रह रहा था कि हाँ वो दोस्त भी पढ़ रहा है, उससे पूछ लिया तुमने आज क्या पढ़ा, ये सब। तो ये सब नहीं था एकदम, बिल्कुल पता भी नहीं था तुम कौन हो मैं कौन हूँ, बस सब अपना बस डाउट्स में सब अपने एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, पर कोई पर्सनली किसी को जानता था कि हाँ ये यहाँ का बच्चा है या फिर ये यहाँ से क्लास कर रहा है। तो शुरू के टाइम में थोड़ी दिक्कत थी कि हाँ मतलब मैं ही अकेले हो गया, फिर मेरे आसपास कोई कर भी नहीं रहे ड्रॉप पे, कोई सब लोग दूर दूर चल रहे हैं। तो थोड़ी थोड़ी दिक्कत तो रहती थी, पर टेलीग्राम में था कि काफी लोग थे, तो फिर धीरे धीरे दोस्ती बननी शुरू हो गई। हाँ इससे मैं जानता, फिर इससे DM में बात होनी शुरू हो गई कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, या फिर उससे फिर धीरे धीरे बातें शुरू हो गई। मैंने एडवांस से 3 दिन पहले ही एक JEE एडवांस का प्रीवियस ईयर पेपर लगाया और मेरे उसमें बहुत कम नंबर आए। सो उससे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल शैटर हो गया। लाइक जितना मेरा पहले हाई था ना, उससे बिल्कुल डाउन हो गया। और मेरे को लग रहा है कि अब पेपर देने का भी क्या फ़ायदा है, कुछ होने नहीं वाला। इवन मेरे को लगा था मैं क्वालिफाई भी नहीं करूँगा। मैंने मेडिटेट किया और उससे मेरे को काफ़ी रिलीफ मिला। लाइक उसके बाद मैंने फिर उस दिन के बाद मैंने और कोई टेस्ट नहीं दिया, मैं जस्ट रिवाइज़ किया एडवांस वाले दिन, जस्ट मैंने भगवान के आगे हाथ जोड़े और मैं अपना एग्ज़ाम देने चला गया। सो मेरा इसमें ये बताने कि एडवांस या किसी भी एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस बहुत मेजर रोल प्ले करता है। एक लर्निंग वही थी कि एक टाइम पे एक ही चीज़ पे फोकस करो। 4 जगह हाथ मारोगे, 4 में से एक भी नहीं मिलेगी, जो है वो भी निकल जाएगा हाथ से।
और मैं ये भी बताना चाहता हूँ जैसे कि एक टाइम था कि एक टाइम हमेशा आता है कि तुम गिव अप करने वाले हो कि यार अब मेरे से नहीं हो रहा, मैं छोड़ दूँ। बस उस टाइम पे थोड़ा-सा पुश करो अपने आप को, क्योंकि वही हर मिनिमा के बाद मैक्सिमा आता है। तुम्हारी तरफ से अब जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं बिकॉज तुम इस जर्नी को देख चुकी हो, उनके लिए तुम्हारे क्या टिप्स हैं, राइट? योर गाइडेंसेस, योर सजेशंस फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट नाउ। फर्स्ट टिप तो ये है सर, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखने की। जैसे कभी कम पढ़ा जाए, कभी ज्यादा पढ़ा जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमको पढ़ना तो रोज है, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। और कई बार होता है कि टेस्ट में कम मार्क्स आने लगते हैं तो स्टूडेंट्स टेस्ट देना ही बंद कर देते हैं, तो वो भी नहीं करना कि मैं टेस्ट देना है, उसके बाद एनालाइज करना है कि कहाँ पे मिस्टेक्स की है और फिर उसको इम्प्रूव करना है। और कई बार होता है कि हमें कुछ टॉपिक्स में हमारी तरफ से लग रहा है कहीं पे कमी रह रही है या फिर हमें समझ नहीं आ रहा, तो उस टाइम पे हमें टीचर्स को अप्रोच करना चाहिए कि सर मेरे को ये नहीं समझ आ रहा, मेरे को वो समझ नहीं आ रहा, मेरे को ये डाउट है, तभी वो क्लियर हो पाएंगे। वरना हम ऐसे ही सोचेंगे चलो नहीं आया हम बाद में कर लेंगे, तो ऐसा होगा नहीं। और अपना बेस्ट ट्राई करना, खुद पे फेथ रखना, अपने टीचर्स पे फेथ रखना। एक्चुअली सर मेरा जो टॉपिक है सर जिसमें मैं काम करना चाहता हूँ सर, मैं अपना पूरे लाइफ में सर, वो कैंसर है सर। क्योंकि अभी तक कैंसर का वो एक श्योर शॉट इलाज अभी तक नहीं आया सर। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जो रिसर्च करूंगा वो कैंसर में अपना लाइफ को मैं डेडिकेट करूंगा सर उसके लिए। राहुल, हेड्स ऑफ टू योर थिंकिंग। मतलब Yes. मैं क्या बताऊं, मैं कितना इंस्पायर्ड हूँ तुम्हारी थिंकिंग को लेके, तुम्हारी सोच ना राहुल, पता है तुम्हारी। और ये मैं चाहूंगा कि तुम हमेशा जिंदगी में बनाए रखो, ऊंचा सोचो, इतना ऊंचा सोचो, ठीक है, कि तुम उसके अगर एक लेवल नीचे भी आओ ना तो वो दुनिया बदलने के लिए काफी हो। योर लाइफ इज like at times it's like a war, right? Going on the front like a war. तो ये 2 साल की प्रिपरेशन तुम्हें वैसी लगी क्या थोड़ी बहुत कि इट्स लाइक फाइटिंग इट आउट, एक लड़ाई है, मुझे जीतनी है, कुछ ऐसा था? और अगर था तो उसमें बीच में मुश्किल आई थी क्या? Definitely it was like a fighting. I took it in a fighting spirit. Like मुझे भागना नहीं था बेसिकली फाइट से. If I play, I will win or I will lose, but I will not run away. So it was a fight. बहुत सारे हर्डल्स थी, आई विल डिस्कस अबाउट इट, एंड बहुत सारी मुश्किलें आई, अप्स एंड डाउन्स काफी सारे थे, बट एट द एंड ऑफ द डे यस इट वाज अ फाइट एंड आई फॉट इट वेल, एंड यस आई थिंक आई डिड इट वेल।